कोई ऑप्शन नहीं। देखिए, कल जो प्रदर्शन हुआ उसको लेह अपेक्स बॉडी डील कर रही थी और लेह अपेक्स बॉडी के एक सदस्य सोनम वांगचू भी हैं और इसमें कई सारे रिलीजन के लोग जुड़े हुए हैं और जो अदर रिलीजन के लोग जुड़े हुए हैं उनका मकसद ही है देश के अंदर आंतरिक गतिरोध पैदा करना, आंतरिक विद्रोह पैदा करना, जिससे कि लोगों में इस सरकार के प्रति विद्रोह हो और वो सड़कों पर आए। कहीं ना कहीं से हम जो देख रहे हैं, इसके पहले भी हम आपके चैनल के माध्यम से कहे थे कि ये जो टूलकिट चलाया जा रहा है ये भारत में सफल नहीं होगा। भारत के युवा मूर्ख नहीं है कि अपने देश को जलाएंगे, अपने देश में विरोध प्रदर्शन करेंगे और अपने देश की जो प्रॉपर्टी है उसको डिमोलाइज करेंगे। लेकिन ये लोग जो छोटे से जगह से भी शुरू किए, उसका बड़ा इंपैक्ट कहीं ना कहीं विश्व पटल पर जाएगा। जब अमेरिका हम पे कई सारे टैरिफ लगा रहा है और उसके बाद भी हम नहीं झुक रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अमेरिका को यह पता चल गया है कि भारत अब स्वदेशी की तरफ आगे बढ़ रहा है और यह अपने जो गति है इकोनॉमी की उसको बरकरार रखेगा, किसी के सामने झुकेगा नहीं। इसीलिए उसने कहीं ना कहीं से फंड करके पूरे देश में आई लव मोहम्मद का एक देख लीजिए, जो कि कोई मतलब नहीं था, कोई किसी के रिलीजन में छेड़छाड़ नहीं कर रहा था, सब अपने धर्म को मान रहे थे, लेकिन कुछ युवा आई लव मोहम्मद लेके सड़कों पर उतरे और पूरे देश में आई लव मोहम्मद चल रहा है। दूसरी चीज, जो यह प्रदर्शन उग्र हुआ उसमें कहीं ना कहीं सोनम वांगचू का पूरा योगदान है। उनको भी देशद्रोह के कानून में लाकर जेल भेजना चाहिए और आजीवन कारावास देना चाहिए, क्योंकि जब आप देखेंगे कि एक छोटा भी एक्ट ऐसा होता है जिससे देश की संपत्ति बर्बाद होती है, जिसके देश के ऊपर कलंक लगता है, तो उसका इम्पैक्ट आज नहीं 10 साल 20 साल 50 साल बाद तक रहेगा और आगे भी कई नेता ऐसा सोचेंगे कि हम भी वैसा कर लेते हैं। इतना सेंसिटिव एरिया है, चाइना से लगता हुआ काफी, उसके ऊपर तो इतना मतलब जी विपक्ष को समझ क्यों नहीं रहा? देश रहेगा तभी तो इनकी भी चलेगी। अभी जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बयान दे रहे थे विश्व पटल पर, तो उन्होंने अभी कश्मीर का जिक्र किया है और वो कह रहे हैं कि कश्मीर को हम छोड़ नहीं सकते। और ऐसे समय में उसी जगह से ऐसी चीजें होना कहीं ना कहीं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और हमें यह देखना चाहिए कि हम किस देश में रह रहे हैं। क्या यह देश हमें यही सिखाता है? इस देश के संविधान निर्माता चाहते तो इस देश को पूरा हिंदुओं के हाथ में दे देते, लेकिन उन्होंने सभी धर्मों को एक समान रखा है, सर्वधर्म समभाव की बात करी है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करी है, और आप अपने देश में रह के ऐसा कार्य कर रहे हैं जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुझे लगता है कि माननीय गृह मंत्री जी जल्द से जल्द इस पर कोई कड़ा एक्शन लेंगे, जिससे सभी युवाओं में एक डर पैदा हो कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर देश को गाली नहीं दे सकते हैं, आप प्रोटेस्ट करने के नाम पर देश की प्रॉपर्टी को तोड़फोड़ नहीं कर सकते हैं, आप अपने राइट्स के लिए किसी को मार पीट नहीं सकते, किसी की जान नहीं ले सकते हैं। ये कहीं ना कहीं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और संवेदनशील मामला है। इस पे त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए और जितने भी लोग इनमें इन्वॉल्व हैं सबको जेल में डालना चाहिए।